हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं हमारे पास, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। अभी तक आपने देखा है कि हम लोग जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो कैसे बनाते हैं, एल्कोहल बनाने का विधि को हमने देखा है। अब हम समझते हैं इनके भौतिक गुण क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद हम लोग इनके केमिकल प्रोसेस को भी देखेंगे कि इनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को हमको समझना है एग्जाम के बेस पर दोस्तों, तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको चीज़ें समझ आएगा। और दोस्तों चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। भौतिक गुण, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरफुल नहीं होते हैं बल्कि कलरलेस होते हैं। ये रंगहीन उदासीन पदार्थ होते हैं जो एल्कोहल होते हैं। श्रेणी के जो प्रथम 3 सदस्य जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और बाकी के जैसे भी और मेंबर बढ़ते जाते हैं एल्कोहल के, तो वो हमारा ठोस होता है। किसके समान होता है? मोम के समान ठोस होता है। तीसरा है, निम्न जो सदस्य वाला एल्कोहल होता है वो मीठी गंध आती है, और इनका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है? इनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, राइट ना। चौथा है हमारे पास दोस्तों, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब यही चीज हमको समझना है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एल्कोहल का फार्मूला है ROH। ये है हमारे पास ROH, और बना लेते हैं बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल इस तरीके से। ये हमारे पास एल्कोहल, क्या है मेरे पास? एल्कोहल। इस तरीके से ये है मेरे पास एल्कोहल। तो एक बात समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है समझते हैं। तो इनके पास जो पहला कंडीशन है दोस्तों, इसमें नेगेटिव एटम होना चाहिए। नेगेटिव एटम होना जरूरी है, ऋण वाला परमाणु होना जरूरी है पहला। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव एटम का साइज, नेगेटिव एटम साइज स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नाइट्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहां पर जो नेगेटिव एटम है उनका साइज को छोटा होना चाहिए। तीसरा है फ्रेंड, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जब तक हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। चलो अप्लाई करके देखते हैं है कि नहीं। ऑक्सीजन एक ऋण वाला परमाणु होता है, नेगेटिव एटम होता है पीरियोडिक टेबल का, और इसका साइज दोस्तों छोटा होता है। 16 ग्रुप का पहला मेंबर होता है, ऑक्सीजन फैमिली का एटम होता है, इनका साइज भी छोटा होता है। तीसरा हमारे पास जो चीज है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। हमारे पास एल्कोहल का ऑक्सीजन ऋणात्मक, ठीक है। दूसरे एल्कोहल जो मॉलिक्यूल होगा उसका हाइड्रोजन का धनात्मक आपस में बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से लिंक बन जाता है, आपस में जुड़ जाता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, ये माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है, और ये इसी क्रम में क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक चीज सबमिट कर देना, लिख देना, नेगेटिव एटम होना चाहिए, नेगेटिव एटम का साइज को छोटा होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसका शर्त है, जिसको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से अच्छे से बता रहा हूं। यही चीजों को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना, बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों हम देखें एक चीज, एल्कोहल का ऑक्सीजन ऋणात्मक तथा दूसरा एल्कोहल के हाइड्रोजन धनात्मक आपस में मिल करके प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बनता है। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। कभी भी हम लोग इनको ठोस लाइन से नहीं दर्शाएंगे। बनाने का जब तरीका, एक बार एल्कोहल, 2 बार, 3 बार, 4 ऐसे आप कर दीजिएगा, फिर आपस में ज्वाइन करा दीजिएगा। एक सवाल हमारे पास एग्जाम में आता है कि क्या जो हमारे पास एल्कोहल होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, डिजॉल्व होते हैं कि नहीं, समझते हैं। देखिए मैं इसको पूरा मिटा के आपको बताता हूं। हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं कि नहीं, ये समझते हैं। ये है मेरे पास एल्कोहल, ठीक है। ये है मेरे पास वाटर H2O, ऐसा हो गया। फिर मेरे पास एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है, फिर वाटर है मेरे पास इस तरीके से, फिर एल्कोहल है मेरे पास, और फिर मेरे पास दिखेगा वाटर इस तरीके से। ये बहुत सारे हजारों लाखों अणु आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखो, वाटर का, एल्कोहल का मेरे पास ऑक्सीजन ऋण वाला,
वाटर के हाइड्रोजन के धन चार्ज से आपस में एक टूटी हुई लाइन बॉन्ड बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर वाटर का मेरा ऑक्सीजन एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से एक बार वाटर एक बार एल्कोहल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, और यही होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने पढ़ा होगा जब मेथिल एल्कोहल पानी में जब डालते हैं तो घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इस कारण से। पांचवा आप लोग यहाँ एक चीज और लिख लेना, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील है ना, डिजॉल्व इन द वाटर, घुलनशील होते हैं। तो हमारे पास जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, उसके कारण ये डिजॉल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में आता ही है। बिल्कुल आप लोग इनको याद कर लेना, समझ लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया, अब इनके रासायनिक गुण को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि रासायनिक गुण भी इनके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। जो मुख्य चीजें हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा, जो काम का नहीं है उन चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे। राइट ना दोस्तों? चलिए इसके और अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया करके जो एल्कोहल है वह HCl से क्रिया करके एल्किल हाइलाइट और जल बनाते हैं। देखते हैं, यहां पर है मेरे पास एथिल एल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम सभी लोग जानते हैं ये हमारा वाटर बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये निकल गया HCl बन के, समझ में आया। बचा रह गया क्या मेरे पास C2H5 और यहां पर बचा रह गया Cl। तो ये जो मेरे पास बने हैं स्टूडेंट्स है ना, एथिल एल्कोहल जो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, यही है हमारे पास एल्किल हैलाइड है ना। एथिल क्लोराइड बना यहां पर और HCl बना। HCl क्यों? वाटर बनेगा ना, H2O बनेगा, H2O बनेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, जो क्लोरीन है वो OH को हटा दिया। एथिल एल्कोहल HCl से अभिक्रिया करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, हीट किया जाता है और ये बनाता है एथिल क्लोराइड बनाता है, अर्थात एल्किल हैलाइड बनाता है। समझ में आया। लेकिन दोस्तों यही चीज जब निर्जल हम लोग जिंक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, HCl गैस देते हैं, ये चूंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड ले लेते हैं और निर्जल जब रिएक्शन कराते हैं, निर्जलीकरण जब कराते हैं, तो यहां पर भी बनेगा, लेकिन ये उत्क्रमणीय नहीं होगा बल्कि अनुत्क्रमणीय होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा। राइट। तो यहां भी वही बनेगा, बनने को यहां पर H2O बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस बचा रह गया क्या मेरे पास C2H5 और यहाँ है Cl। एथिल क्लोराइड है, यहाँ भी एथिल क्लोराइड है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ हीट दिया गया है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग जिंक क्लोराइड जब दिए हैं ना, तो यहाँ पर उत्क्रमणीय है तो ये अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में तीर का निशान काम कर रहा है। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा है फास्फोरस हाइलाइट से क्रिया एल्किल हाइलाइट बनाते हैं। जब फास्फोरस हाइलाइट से क्रिया कराते हैं एल्कोहल को, तो क्या बनाते हैं हमारे पास, एल्किल हाइलाइट बनाते हैं। सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा से रिवीजन कर लेना है। आर का मेरा आर हो गया, क्लोरीन का टोटल संख्या है 5, तो एक बार मैंने क्लोरीन को ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, एक क्लोरीन यहाँ पर और हम ले लेते हैं, और यहाँ का हमारे पास हाइड्रोजन HCl बन के बाहर निकल गया, POCl3 ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। मिलान कर सकते हैं, आर का मेरा आर हो गया, टोटल क्लोरीन 5 बार है, तो 5 में से मैंने एक बार को ले लिया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक और क्लोरीन को मैं लूंगा, एक तो खत्म हो गया, एक और क्लोरीन लूंगा तो HCl बन के निकल गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, यहाँ P बचा है, यहाँ ऑक्सीजन बचा है, क्लोरीन की संख्या 3 बार, POCl3 हमारे पास बनेगा। हमने एग्जाम्पल लिया है R का CH3 OH और PCl3, तो सेम बनेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये Cl होगा, बॉन्ड HCl प्लस POCl3 बनेगा। समझ में आया। थायोनील क्लोराइड से क्रिया, यहां पिरिडीन उपस्थित रहेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा याद रखना, SO2 बन के गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां बना के निकाल देता हूं, SO2 बना के मैंने निकाल दिया बाहर। अब मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को मैं ले लेता हूँ, HCl बन के बाहर निकल गए। अब बचा रह गया क्या, R बचा है मेरे पास और बचा है मेरे पास Cl, अर्थात एल्किल हैलाइड यहाँ भी बनता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड, इसका नाम थायोनील क्लोराइड है, पिरिडीन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं
तो एल्किल हैलाइड बनता है, ASO2 बनता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। समझ में आ गया। चौथा देखते हैं, रिएक्ट ऑफ द अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास NH3 होता है अमोनिया दोस्तों, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH जल बना के हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन गया मेरे पास वाटर बन के बाहर निकल गया। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH जल बन के बाहर निकल गया। अब मेरे पास जो बचा हुआ है CH3 बचा है और NH2 बचा है, मेथिल एमीन इसका नाम है, प्राथमिक एमीन इसका नाम है। समझ में आया। यहाँ भी वही चीज़ है, हमारे पास एथिल एल्कोहल है, यहाँ पर अमोनिया है, लेकिन यहाँ पर Al2O3 प्रेजेंट है, 360 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर हम जिंक क्लोराइड ले रहे हैं, 250 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ भी ये जल बन के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, निकल जाएगा। तो यहाँ हम जल बना के क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं H2O। अब मेरे पास क्या बचा है, C2H5 बचा है और बचा है मेरे पास NH2, इसका नाम है एथिल एमीन। वेरी IMP, सभी चीज समझ में आ रहा होगा। पूरा रिएक्शन का खेल है, प्रैक्टिस करें, हेडिंग को याद करें। आपको पेपर में ऐसे पूछ दिया जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता है कि हमारे पास बनाने का विधि या केमिकल रिएक्शन, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के क्रिया से क्या बनता है, थायोनील क्लोराइड को जब एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये पूछता है एग्जाम में। एल्कोहल को जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा जाता है हमारे पास एग्जाम में दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके कुछ और रिएक्शन को भी हम समझते हैं। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए सब लोग, ओके। चलिए आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद इसके कुछ और भी रिएक्शन है दोस्तों, जिनको हम एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा IMP मानते हैं, तो इन चीज़ों को आप कवर करें, समझते जाइएगा। चलिए इसके और रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं हमारे पास जो क्रियाशील जो मेटल होते हैं जैसे सोडियम होते हैं, वो जब एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड बनाते हैं। जब भी हम एल्कोहल को कोई क्रियाशील धातु जैसे सोडियम के साथ, हाई एक्टिव सोडियम होता है मेटल में, जब उनके साथ क्रिया कराते हैं तो एल्काक्साइड बनते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। आर का हमारा देखो, ये एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, ये हमारे पास क्या होता है सोडियम, राइट ना। तो इसका नाम होता है RONA, इसका नाम है सोडियम। एल का एल्किल ग्रुप है और ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया। दो हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो बायलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 बार दे देते हैं और यहाँ पर हमारे पास सोडियम को दे देते हैं 2 बार। बस यही है, एल्कोहल सोडियम एल्काक्साइड का फार्मूला RONA, एल्काक्साइड है और ये होता है H2 गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितना है 2, तो H2 बाहर निकल गया। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाते हैं OH प्लस 2 बार अपन ले लेते हैं सोडियम, हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 2 बार इसको लेना पड़ेगा CH3 और ONA, सोडियम, इसका नाम क्या है सोडियम मेथॉक्साइड, मेथिल है ना, तो मेथॉक्साइड हो जाएगा। अब प्लस में बाहर निकल जाएगा हमारे पास H2 गैस बाहर निकल जाएगा। कार्बनिक अम्लों से क्रिया अर्थात एस्टरीकरण, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना थ्योरी में, जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता होगा, एक लाइन लिखेंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जल एल्कोहल से करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है एस्टर बनता है, एस्टरीकरण कहते हैं इसे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास वाटर बाहर निकल जाएगा, इतना वाटर बाहर निकल जाएगा। बचा रह गया RCOO और ये हो गया RCOO और ये है R प्लस वाटर बाहर हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है सब लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर CH3 एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर भी वाटर निकल जाएगा, H2O सेम टू सेम है, मैं उसी को बना रहा हूँ, बस R के जगह में मैं मेथिल रख रहा हूँ, प्लस ये निकल जाएगा मेरे पास वाटर। समझ में आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण क्या होता है ना। तो एसिटिलीकरण का जब भी बात करते हैं तो हम लेते हैं RCOCl, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिड क्लोराइड। जब एल्कोहल एसिड क्लोराइड से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। तो यहां पर मैंने उसी को लिखा हुआ है, ROH एल्कोहल है, एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl। देखो RCOCl, मैं Cl को पीछे क्यों लिखा हूं, इस साइड से स्टार्ट क्यों किया हूं, ताकि मुझे निकालते यहां से बन जाए। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, HCl को बाहर निकाल दूंगा, क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और यहां पर C ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां का और एक बार मेरा R, ये बन गया मेरे पास एफ्टर। क्या बन गया, एफ्टर। यहाँ पर भी बना सकते हैं सेम टू सेम, यहाँ भी निकल जाएगा HCl। सेम एग्जांपल लिया है, मेथिल लिया है हमने R की जगह में,
तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 COO और ये हो जाएगा CH3 प्लस ये हमारे पास क्या निकल जाएंगे HCl। यहाँ पर लिख लेना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर लिख लेना HCl। समझ में आ गया होगा। मैंने दो बार इसलिए लिखा है, एक बार इसका जनरल फार्मूला है और एक बार इनका वैल्यू रख के मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर HCl हमने निकाला, RCOO और R। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस का खेल है। हमें तो सबसे ज़्यादा पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, हेडिंग को याद करेंगे, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएगी। कम से कम चीज़ समझ में आएगा तो कहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना रिएक्शन हो गया 7 नंबर का, है ना। अब एक दो और रिएक्शन देखते हैं जो एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा MP है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अब इसके और कुछ रिएक्शन है जहां पर हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, मतलब विलोपन अभिक्रिया कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे, क्या क्या है उनको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग ग्रीकनार्ड जो अभिकर्मक से क्रिया करके जो एल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। 3-4 और रिएक्शन देख लेते हैं, ये 8वां 9वां नंबर और एक और है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उनको भी आप बहुत ध्यान से देखना समझना, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे हमारे पास जो एल्कोहल होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। बाकी जो चीज़ें हमारे काम का नहीं है और जो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है उसको हम साइड में रख देंगे। देखो, ग्रीकनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX होता है। मैंने R के जगह में CH3 लिया है, Mg का Mg, I का I। ये है मेरे पास एल्कोहल है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं तो ये हो जाता है CH3 के जगह में ये हो जाएगा CH4। अब क्या बचा है, Mg का मेरे पास Mg बचा है, CH3 का CH3 है और आयोडीन का आयोडीन है। एक ऑक्सीजन में इसको दे दिया भाई साहब पड़ोसी को, तो एक हमारा इंटरमीडिएट बना। इसका कोई काम नहीं है, अभी हमारा काम था मेथेन, एथेन या हाइड्रोकार्बन बनाना। तो ये ग्रीकनार्ड अभिकर्मक जो होता है वो हमारे पास एल्कोहल से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। निर्जलीकरण, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन जब हम कराते हैं तो यहाँ पर एल्किन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्किन। 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है 95% है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 60 से 70% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन होगा, अर्थात जल बाहर निकल जाएगा। तो ये है मेरे पास CH3 CH और OH, राइट ना। तो ये है हमारे पास एल्कोहल है, एक हाइड्रोजन और यहाँ रहेगा ऐसा, अर्थात ये एथिल एल्कोहल है ना, CH3 CH2 OH है, एथिल एल्कोहल है। ये हमारे पास वाटर बन के स्टूडेंट बाहर निकल जाएंगे, वाटर बन के। तो क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, CH2 बचा रह जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हो जाएगा मेरे पास CH2 और बाहर क्या निकल जाएगा मेरे पास, वाटर बाहर निकल जाएगा। यही होता है हमारे पास एल्किन। एल्किन मतलब यहाँ पर बना है एथिन बना है। क्या बना है, एथिन। इसका नाम हम लिख सकते हैं एथिन, इसका नाम होगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। वाटर यहाँ पर बाहर निकल गया बस। यहाँ पर देखिए एक कार्बन का चयन है, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन इसका नाम होगा। प्रोपेन नहीं, ब्यूटेन होगा। 4 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। 1 2 3 4, 2 नंबर में हाइड्रोक्सी है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 चांसेस है हमारे पास, 2 चीज बनेंगे हमारे पास। कैसे 2 चीज बनेंगे मैं बताता हूँ। ये जो OH है एक बार इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार ये OH इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब जब भी विलोपन होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखना आप सब लोग। तो एक बार इसको लेके जाएगा और एक बार इसको लेके जाएगा, तो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। देखो CH3 हो गया बॉन्ड, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड लग जाएगा। एक हाइड्रोजन तो ये OH लेके निकल गया ना, तो ये बन गया मेरे पास H2O बन के बाहर निकल गया। CH3 का CH3 CH, एक हाइड्रोजन और एक OH क्या हो गया बाहर। चलो मैं ऐसे दर्शा देता हूँ इसको, अगर आप चाहें तो इस तरीके से दर्शा देता हूँ, ये वाटर बन के मेरा निकल जाएगा, राइट ना। अगर आप नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल आप वहीं से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बार बताना है ना। देखो यहाँ पर है मेरे पास OH और यहाँ पर है मेरे पास CH2, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ का, एक बार OH यहाँ का बाहर निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सेम रहेगा CH और सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा मेरे पास CH3। इसका नाम क्या है जानते हैं, ब्यूट-2-इन। नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-इन।
क्यों टू इन होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है दूसरे नंबर पर, डबल बॉन्ड के कारण हम इनको इन कह रहे हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट टू इन कह रहे हैं। यस ना? ये हमारा मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। मुख्य उत्पाद होगा ये। अब मान लो जो मेरा OH है, अगर वो चाहता है कि मैं इस हाइड्रोजन को लेके निकलूंगा यहाँ के हाइड्रोजन को, तो चलो निकाल के देखते हैं। CH3 का हमारा CH3 हो गया बॉन्ड, CH2 का CH2 ही रहने दो, उसको हम नहीं बदल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। CH का CH रहने देता हूँ, CH हो गया। अब मैंने बोला कि इस हाइड्रोजन को लेके जाना चाहता है OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास CH2। अब बाहर क्या निकलेगा मेरे पास? H2O बाहर निकलेगा। इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, 1 2 3 और ये क्या होगा 4। ब्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन इसका नाम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा, ये गौड़ होगा आपका, है ना? मुख्य उत्पाद ये हमारा 80% बनता है। ठीक है। तो ये हमारा कितना परसेंट बनता है? 20% बनता है। ये ए नाम बोल दीजिए और इसको नाम क्या बोल दीजिए? बी नाम बोल दीजिए। ये मुख्य है तो ये हमारा क्या है? गौड़ है। गौड़ मतलब कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो एक चीज है, हमारे पास जो सेठ जेब ने कहा कि हमारे पास जो ऋण वाला जो एटम है, OH ग्रुप या कोई भी जो ग्रुप है हमारे पास, वो उस हाइड्रोजन को लेके जाता है जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, वही मुख्य उत्पाद बनाता है। तो कम कौन रखा है? ये वाला कम रखा है। ये तो 3 हाइड्रोजन रखा है, ये 2 हाइड्रोजन रखा है। तो ये OH जब इसको लेके जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, ये 80% बनता है। लेकिन यही OH जब इसके हाइड्रोजन को लेके जब जाता है तो ये 20% बनता है। इसका नाम ब्यूट 1 इन है, इसका नाम ब्यूट 2 इन है। तो 80% बनने वाला ये होगा, 20% बनने वाला ये होगा। ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये कम। क्यों? सेठ जेब ने बोला कि ऋण वाला एटम अर्थात OH माइनस होता है, उसको लेके जाता है जो कम हाइड्रोजन रखा हुआ है, जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। काफ़ी मेहनत लग रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में, क्योंकि सब चीज़ को एक एक बार अच्छे से लिखना पड़ रहा है ताकि सिस्टमेटिक चीज़ें चली और अच्छा से कवर होकर के मैं इसको लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। थोड़ा मेहनत है, आप सब लोग मेहनत को समझ रहे हैं दोस्तों। यार सब लोग वीडियो देखते हैं, इतने लोग 1000 2000 लाखों बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और सोचो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। बताओ, कमेंट करना भी नहीं आता होगा बहुत बच्चे को, तो यूट्यूब में देख लें, यूट्यूब पर कमेंट कैसे किया जाता है तो आपको समझ आ जाएगा। लाइक का बटन दबा दिया करो, वही पर रहता है नीचे में, लाइक का बटन आप कर देंगे तो आपका बिगाड़ नहीं जाएगा, राइट ना? बल्कि आप हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा सपोर्ट करें। आपके लिए इतना अच्छा से मैं नोट्स बना के दे रहा हूं कि आप सब लोग इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट आप लोगों का जो परीक्षा होगा वो बहुत अच्छा से होगा दोस्तों। अगर आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा है तो वही चीज़ हमारे पास एल्कोहल के लिए देखने के लिए मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी समझते हैं कि कैसे एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीकरण जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली हम लोग एल्कोहल के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी समझते हैं। देखो, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बार बार मुझे क्लीन करके अच्छे से लिखना पड़ रहा है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अच्छा से नोट्स बना सके, पढ़ सके, इसके लिए, राइट ना? वीडियो तो लंबा नहीं है, 20 मिनट का वीडियो है लगभग, राइट ना? लेकिन दोस्तों ये बार बार लिख करके उनको बार बार आपको बताने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत हो करके एल्डिहाइड और आम्ल बनाते हैं। देखो, ये है मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH2 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 OH, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। ऑक्सीजन मैं इसको दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो, ये वाटर बन के निकल जाएगा, H2O, ये बाहर निकल गया। अब क्या बचा? CH3 बचा, CH2 बचा, CH2 बचा, बच गया। अब यहाँ पर बचा CHO, ये तो वाटर बन के निकल गया। अब क्या बचा? CHO, एल्डिहाइड बन गया। ओके, जब उसको फिर मैं ऑक्सीजन दूंगा तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। क्या में? एसिड में। मिलाओ, CH3 CH2 CH2 हो गया, उसके बाद C का C हो गया। ऑक्सीजन का संख्या दोनों को मिला दो, 2 बार ऑक्सीजन होगा, 1 बार हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड, इसका नाम है ब्यूटरेल्डिहाइड। 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, आपका ब्यूटरेल्डिहाइड हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो कीटोन बन सकता है। देखो, ये है मेरे पास एथिल, ये है मेथिल और ये है CH, ये है OH, ये 2 डिग्री हमारे पास एल्कोहल होता है। जब भी स्टूडेंट हम लोग इसको वाटर बना के निकाल सकते हैं, H2O, देखो ये बाहर निकल जाएगा, हमारा इतना बाहर निकल जाएगा ना, तो H2O जब बन के बाहर निकला तो क्या क्या बचा?
CH3 बचा, CH2 बचा अर्थात एथिल है ना ये, और CH3 का CH3 और C का C, और ये तो पूरा निकल गया। ऑक्सीजन हमने जो लिया हुआ है ऑक्सीडेशन कराने के लिए KMnO4 के प्रेजेंट में, है ना, KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए अवेलेबल होता है। तो ये जो बने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास कीटोन, बस इतना आप लिख दीजिएगा, बाकी आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जितना भी हमारे पास रिएक्शन है दोस्तों सबको मैंने बहुत इजी वे में बताया, हेडिंग टू हेडिंग समझाया, हेडिंग आपको याद हो जाता है तो वही चीज़ें बार बार चलने लगता है, बार बार वही चीज़ें एक लाइन में आ जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, सीखें। वीडियो को ऐसा लगता है लाइक कमेंट करके बताना। आपके जितने भी दोस्त तैयार है सेकंड सेमेस्टर वाले, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल में, जाके उनको दे दीजिएगा चैनल को, और बहुत अच्छे ढंग से आपको चैनल में पढ़ने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी दोस्त तैयार हैं उन लोगों को चैनल को बांट देना। चलिए दोस्तों, जो भी और कमेंट रहेगा, जो भी आपका सवाल रहेगा मुझे कमेंट करके बताना। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।